हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। स्वागत है आपका चांदनी के मज़ेदार चुटकुलों में। तो आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। रजाई के लिए सर्दी के मौसम में एक स्टूडेंट हॉस्टल से अपने पापा को खत लिखता है, लेकिन उसके कुछ शरारती दोस्त रजाई की जगह लुगाई लिख देते हैं। और जब पापा खत पढ़ते हैं तो आदरणीय पापा जी, चरण स्पर्श। मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। आगे समाचार यह है कि मेरी लुगाई पुरानी और बेकार हो गई है और यहाँ सर्दी अधिक पड़ रही है। अभी दोस्तों की लुगाइयों से काम चला रहा था, लेकिन सर्दी अधिक पड़ने से बेबी अपनी लुगाई देने में आनाकानी करते हैं। मेरे लिए एक लुगाई का इंतजाम कर दो। नई ना ला सको तो बड़े भैया की लुगाई भेज दो। बड़े भैया की ना मिले तो मझले भैया की लुगाई भेज दो। सर्दी से बुरा हाल है। दो भाइयों में से किसी एक की लुगाई जरूर भेज दो। दोनों में से किसी की भी ना भेज सको तो पैसे भेज दो, मैं यहाँ किराए की लुगाई ले लूँगा। आपका पुत्र केपी। उसका बाप और भाई घर से डंडे लेकर निकले हैं। सोच सकते हैं क्या हाल होने वाला है उसका, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। नो नो नो। युवक बूढ़े को छेड़ते हुए, बाबा क्या बात है, मैं जवान होते हुए भी आपकी आयु का लग रहा हूँ। बूढ़ा मुस्कुराते हुए, आदमी 20 साल की उम्र में ही बूढ़ा हो जाता है, परंतु गधा 60 साल तक जवान रहता है। महेश, अरे रामू देख कर चलो, नहीं तो किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगे। रामू, यार तू घबरा मत, कई बार मैं हवाई जहाज के नीचे आ चुका हूँ। पिता, बेटा बुद्धिमान लोग बेवकूफ़ों की बातों का उत्तर नहीं देते, केवल हंस देते हैं। बेटा, इसीलिए पिताजी परीक्षा प्रश्न में पत्र मैंने पढ़ा और हंसकर चला आया। माँ, बेटा ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पिटना पड़े। बेटा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ, क्यों? बेटा, वहाँ मास्टर साहब मेरी पिटाई करते हैं। क्लर्क साहब, क्या आप मेहरबानी करके मुझे पहली से 10वीं तारीख तक की छुट्टी देंगे? मैनेजर, लेकिन इतनी लंबी छुट्टी की क्या ज़रूरत है? क्लर्क, बात यह है साहब कि मेरी अभी शादी हुई है और मेरी पत्नी हनीमून के लिए कश्मीर जा रही है। मेरी इच्छा है कि मैं भी उसके साथ चला जाऊं। बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला उम्मीदवार से पूछा गया, क्या आपको बच्चों के साथ रहने का कुछ अनुभव है? महिला, हाँ, मैं खुद काफ़ी दिनों तक बच्ची रही हूँ। नो 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 नो। पति पत्नी रात को रजाई में बड़े प्यार से आराम से सो रहे थे। अचानक से किट किट की आवाज़ आने लगी। पत्नी बोली, उठो जी, देखो तो जरा, शायद चूहा कपड़े कुतर रहा है। पति, अरे सारी रजाई तूने खींच ली और मुझे धक्का देकर बेड से गिरा दिया, सो सर्दी से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। दरोगा, तुमने इतनी जल्दी आत्मसमर्पण क्यों कर दिया? डाकू, क्योंकि सरदार मुझे जान से मारने पर तुला है, वह आता ही होगा, आप मुझे जल्दी से गिरफ्तार कर लो। महिला कैशियर, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सुंदरता कुछ कम है। बैंक मैनेजर, क्या मतलब? महिला कैशियर, पुरुषों ने पैसे गिन कर लेने शुरू कर दिए हैं। एक सज्जन के घर में चोरी हो गई। उन्होंने सुबह चौकीदार को बुलाकर पूछा, तुम रात को क्या करते रहे, यहाँ चोरी हो गई? तुमने खटपट भी नहीं सुनी? चौकीदार बोला, खटपट तो सुनी थी, मैंने पूछा भी था कि कौन है, परंतु उसने कहा कोई नहीं। सरकार, वह सिर्फ चोर ही नहीं, झूठा भी था। नो 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 नो। पड़ोसी महिला, आपका लड़का मेरी नकल उतारता है, आप उसे रोकती नहीं? लड़के की माँ, बहन, कई बार उसे समझा चुकी हूँ कि मूर्खों की नकल मत किया करो, पर वह मानता ही नहीं।
शूटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, हीरोइन भी आ चुकी थी। अचानक हीरो का फोन आया कि आज नहीं आ सकूंगा। डायरेक्टर ने झुंझलाकर पूछा, क्यों? हीरो बोला, मेरे दांत में दर्द है। डायरेक्टर, तो क्या हुआ, तुम्हें एक्टिंग करना है, हीरोइन को काटना थोड़े ही है। एक पार्टी में किसी औरत ने अपने पास खड़ी औरत से पूछा, वह सुंदर लड़की किधर गई जो शरबत बांटती फिर रही थी? दूसरी महिला बोली, क्या आपको शरबत की तलाश है? पहली महिला, नहीं, मुझे अपने पति की तलाश है। चुनाव टिकट देने से पहले एक राजनीतिक दल ने उम्मीदवार से इंटरव्यू लिया। राजनीतिक दल उम्मीदवार से पूछा, यदि कोई आदमी प्यासा मर रहा हो तो तुम क्या करोगे? उम्मीदवार, उसे थोड़ा पानी पिला देंगे। राजनीतिक दल, और अगर उस वक्त पानी ना मिला तो? उम्मीदवार, तो कम से कम उसे आश्वासन तो देंगे ही। नदी में बाढ़ का पानी काफी तेजी से खतरे के निशान को पार कर रहा था। बाढ़ नियंत्रण अधिकारी के पास फोन आया, सर, अभी अभी सूचना मिली है कि पानी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। अधिकारी बोला, कोई बात नहीं, खतरे का निशान 2 मीटर ऊपर कर दो। एक बाबा किसी महफिल में गए, वहां सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो, हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाएं। लोग खूब हंसे। अचानक उन सबको दिखना बंद हो गया, वे अंधे हो गए। वो सब बाबा के कदमों में गिर गए, बाबा जी हमें माफ़ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबके एक एक मारा और बोले, सालों, लाइट चली गई, कोई जनरेटर ऑन करो, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। नो 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 नो। पति, पुरुष एक दिन में 2200 शब्द इस्तेमाल करते हैं, जबकि औरतें 4400। पत्नी, औरतों को अपनी हर बात दोहरानी जो पड़ती है। पति, क्या कहा, फिर से कहना। प्रिंसिपल, ये गमला कैसे खराब हुआ? स्टूडेंट, गणित वाले टीचर गमले से टकरा गए तो गमला 50% खराब हो गया, और जब हिंदी वाले टीचर टकरा गए तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हस्बैंड, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वाइफ, एक बार फिर सोच लो, सर्दी आ गई है। हस्बैंड, चलो फिर फरवरी तक कैंसिल। मीरा, रोहन, तुम गरबा करने क्यों नहीं चलते? रोहन, पगली, गरबे तो लड़कियों का काम है, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हम तो तांडव करते हैं, तांडव। टीचर, हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? पप्पू, सूर्य का। टीचर, गुड, हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? पप्पू, नरेंद्र मोदी। टीचर, वेरी गुड। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।